अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल माऊन को आज हम पढ़ेंगे इंतहाई आसान अल्फाज में, बग़ैर ग्रामर के। वो लोग जो कुरान को सीखना चाहते हैं, साल गुज़र गए हैं, पहले ग्रामर सीखते हैं, फिर ग्रामर सीख कर कुरान की जानिब बढ़ते हैं तो फिर उन्हें ग्रामर भूल जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह हम जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं इसमें आपको ग्रामर का एक लफ्ज़ नहीं सिखाया जाएगा, आपको सारा का सारा तर्जमा उर्दू में ही करके इंशाअल्लाह हम दिखाएँगे। तो आप इस सीरीज़ को मुकम्मल फॉलो करें। अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करके कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मक्की सूरत है, 107वीं सूरत है गालिबन ये। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयता, अब आरा हमज़ा का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको अलम तारा कैफ़ा में जब पहली सूरत हमने शुरू की है तो उसमें अलम तारा कैफ़ा, ए नबी जी क्या आपने नहीं देखा? तो ये बिल्कुल वही है। क्या, हमज़ा का मतलब क्या आ रहा है ना। रईता वो भी तारा था, रैयत से था, रैयत हिलाल कमेटी वाले बैठे होते हैं, चांद देखते हैं तो देखते हैं, वो उसी का आंसर इसी में आ रहा है, रैयत से है। और यहाँ पर तो पूरा का पूरा लफ्ज़ आपके लिए आसान कर दिया अल्लाह ताला ने। आराईता क्या देखा आपने, क्या रईता रैयत से है, देखा आपने। जिस तरह अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका था तो ये भी वैसे ही है। आराईता क्या देखा आपने, अल्लज़ी उस शख्स को, आराइतल्लज़ी उस शख्स को। अब अल्लज़ी उस शख्स को, तो अल्लज़ी को आपने ज़हन में रखना है, वो शख्स या जिस शख्स ने, क्योंकि जब ये सियाक़ व सबाक़ आ रहा होगा आपको तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि अल्लज़ी कौन से मीनिंग दे रहा है। तो आराइतल्लज़ी क्या देखा आपने ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को, क्या युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है, युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, काज़िब कहते हैं झूठे को, बड़ा कज़्ज़ाब है। जो नबूवत का दावा जिसने किया था मुस्लिमा कज़्ज़ाब, उसे भी झूठा कहा जाता था। कज़्ज़ाब ये अरबी उर्दू में ग़ालिबन इस्तेमाल सेम ही हो रहा है। तो अरअयतल्लज़ी क्या देखा आपने उस शख्स को, युकज़्ज़िबु जो झुठलाता है, किसको? बिद्दीन, बिद्दीन कहते हैं बदले के दिन को, बिद्दीन मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। सूरतुल फातिहा में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा ये। तो बिद्दीन कहते हैं बदले के दिन को, जज़ा के दिन को। तो पूरा तर्जमा इसका देखें, आईता क्या देखा आपने, अल्लज़ी उस शख्स को, युकज़्ज़िबु जो तकज़ीब करता है, जुठलाता है, बिद्दीन बदले के दिन को। तो इंशाअल्लाह बहुत आसान है, सारा का सारा उर्दू में आपके सामने आ चुका है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फ़ज़ालिका पस, ये फ़ा का मतलब आता है पस या फिर, और ज़ालिका का मतलब आता है ये, हाथ के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फ़ी, जिसमें कोई शक नहीं। तो ज़ालिका इसमें इशारा है, हाथ के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो फ़ज़ालिका ये, ठीक है, फ़ा का मतलब फिर या पस आता है, ज़ालिका मतलब आता है ये। फ़ज़ालिका पस ये, अल्लज़ी वो है जो ऊपर गुजरा ना, तो ये वही वाला अल्लज़ी है। फ़ज़ालिका पस ये, अल्लज़ी वो है जो, यदुउल यतीम धक्के देता है यतीम को। तो क्या कि ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को जो झुठलाता है यौम जज़ा को, यानी बदले के दिन को, यानी क़यामत को झुठलाता है। और दूसरा काम ये करता है कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और बस ये वो है जो धक्के देता है यतीम को। अब फ़ज़ालिका का मतलब समझ आ गया, अल्लज़ी वो यदुउ धक्के देने से है, दा किसी को, आप इसे जहन में रखें, किसी को दफ़ा करना, किसी को धुतकार देना, धक्का देना। तो ये वो शख्स है जो धक्के देता है अल यतीम, यतीम को। ये तो उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है, बस इसे आपने थोड़ा सा यदुउ को थोड़ा सा धक्के देने से जहन में रखना है, या किसी को धुतकारना या किसी को दफ़ा करना। तो ये वो शख्स है जो रोज़े जज़ा को भी जुटलाता है और धक्के देता है यतीमों को। फ़ज़ालिकल्लज़ी, तो ये वो शख्स है या वो है ये कि धक्के देता है यतीम को। और आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वाव का मतलब और आता है, ला का मतलब नहीं। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आसान है, तो ला का मतलब नहीं, नहीं है कोई माबूद। वाव और ला मिल रहे हैं ना, तो वला और नहीं, यहुज़्ज़ु वो रग़बत दिलाता है, किसी को उभारना, ठीक है। यहुज़्ज़ु ये लफ्ज़ आप सिर्फ एक याद कर लें, बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो लफ्ज़ आपने याद करने, बाकी टोटली उर्दू है इंशाल्लाह। तो वला यहुज़्ज़ु और नहीं, यहुज़ कहते हैं रग़बत दिलाना, किसी को तरगीब से निकला है ये लफ्ज़। तो आपके जहन में रह जाएगा कि ये वो शख्स है और तरगीब भी नहीं देता, अला
पर ताम खाने को, खाना का कहते हैं ना, ताम का निज़ाम है कि नहीं। ये होटलों पर बाज़ों का लिखा होता है ताम का निज़ाम। जब हम खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं तो उससे भी आप इसे ध्यान रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाज़ी अतअमना व सक़ाना व जअला। तो अतअमा का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल है, तो ताम का लफ्ज़ बहुत आसान है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। ताम का निज़ाम, खाने पीने का निज़ाम। महफ़िलों में बाद में ये कहा जाता है कि महफ़िल के बाद ताम का निज़ाम भी होगा तो तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। तो ये ताम खाने से है। वला यहुज़्ज़ु, और नहीं रग़बत दिलाता या नहीं तरग़ीब देता, अला तामिल मिस्कीन, खाने पर अल मिस्कीन, मिस्कीन के, यानी कि किसी को तरग़ीब भी नहीं देता कि खाना खिलाओ, ख़ुद तो दरकिनार किसी को तरग़ीब भी नहीं देता खाना खिलाने की। तो ये इस आयत का मतलब हुआ कि ये वो शख्स है जो रोज़े जज़ा को भी जुटलाता है और यतीम को धक्के भी देता है और मिस्कीन को खाना तक नहीं खिलाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। तो फ़वैल फ़ा का मतलब फिर देखें पस आ रहा है। वैल कहते हैं हलाकत को। अरब कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, जो अरबी लोग हैं, वो बाज़ औक़ात किसी को बदुआ देने के लिए कहते हैं फ़वैलुकुम, के तबाह हो जाओ तुम या हलाक हो जाओ। तो ये मीनिंग वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, बड़े ईजी हैं। तो फ़वैलुकुम पस हलाकत है। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन आगे हम पढ़ेंगे, और वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये लफ्ज़ आगे इस्तेमाल होगा, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, पस हलाकत है लिल मुसल्लीन। लिल का मतलब लिए, मुसल कहते हैं मुसल्ला बिछाना, नमाज़ पढ़ने के लिए। अय्यल सलाह से है, मुसल्लीन नमाज से निकला है ये लफ्ज़, ठीक है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये लफ्ज़ मुसल्लीन, मुसल्ला युसल्ली नमाज से है, तो इसे आपने जहन में रखना है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, पस हलाकत है उन नमाजियों के लिए। देखें ना, ये सब कुछ होने के बावजूद ये लोग क्या करते थे कि इनके पास सब कुछ था लेकिन लोगों को खाना तक नहीं खिलाते थे। इस्तात भी रखते थे, ताकत भी रखते थे हर चीज़ की, लेकिन माल भी ज़्यादा था, लेकिन उनकी मुनाफ़क़त का जिक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया कि गरीबों को खाना नहीं खिलाते, छोटे छोटे नेक अमल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये इनके लिए हलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना वो जो, हुम वो, ठीक है, हुम वो पीछे की तरफ लौट रही ज़मीन, तो सब के लिए आ रहा है। अल्लज़ीना हुम ये वो हैं जो, या वो जो अन सलातिहिम, अन का मतलब आता है से या मुताल्लिक आता है, आपने इसे जहन में रखना है। अन का मतलब से आता है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो लोग हैं जो क्या हैं कि अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। अब सलात तो नमाजें आ गया ना, अल्लज़ीना वो जो, ये वो हैं लोग जो क्या करते हैं, अन का मतलब से, सलात कहते हैं नमाज़ों को, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह और फलाह कामयाबी की तरफ और नमाज की तरफ। तो ये बिल्कुल सेम है। सलात नमाज को कहते हैं, कुरान में कई मकामात पर है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। साहून गाफिल हैं। अब साहून भी बहुत आसान है, साहून ये भी बहुत आसान है। आप ये कहेंगे कि ये उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इंशाल्लाह ये भी उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। आपने नमाज जब पढ़ते हैं, कभी आप भूल जाए तो आपने देखा है ना कि लोग सजदा सहव कर देते हैं, भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं ना। तो नमाज में अत्तहियात में बैठकर सजदा सहव करते हैं, एक तरफ सलाम फेरते हैं, फिर उसके बाद दोबारा सजदे में जाते हैं, तो सजदा सहव करते हैं। सहव कहते हैं गाफिल होने को। तो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। साहून सहव से निकला है, गाफिल होने से है। तो ये वो लोग हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। कि आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं या वो लोग जो क्या करते हैं, युराऊन, रियाकारी से निकला है यह लफ्ज़। किसी चीज़ में रिया पैदा हो जाए, नमाज में रिया पैदा करना, किसी को दिखलावा, रियाकारी दिखलावे को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो युराऊन रियाकारी करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, तो ये वो लोग हैं जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊन अलमाऊन, वयमनऊन, यमनऊन को समझें, वाव का मतलब और यमनऊ मना करने से निकला है। तो ये ऐसे लोग हैं जो मना करते हैं किस चीज़ से, अलमाऊन, इस्तेमाल की मामूली चीज़ों से। अरब में घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे, तो लोग किसी से नमक मांग लेते उधार, कभी किसी से आटा मांग लेते थे। तो वहाँ पर इस कदर मुनाफ़क़त फैल चुकी थी, इस कदर अंधेरा हो चुका था रसूलुल्लाह के आने से पहले कि बरतने की आम चीज़ें नहीं दिया करते थे। अब मैं आपको समझाऊँगा कि इसका क्या उर्दू है। वयमनऊन, वो यमनऊन मना करने से है, किसी को मना करना, तो ये मना करते हैं या ये रोकते हैं। अलमाऊन, इस्तेमाल की मामूली चीज़ें। अब माऊन की उर्दू सुनिए, माऊन आप इसे रिलेट कर लें मांगने से। माऊन मांगने वाली चीज़ें या इस्तेमाल की मामूली चीज़ें, ये उनसे बरतने में लोगों को मना करते थे। ख़ुद तो दरकिनार देना, किसी को ये कहते थे कि अगर आपसे कोई नमक मांगने ना, आपने उसे नमक नहीं देना। ख़ुद जब किसी को मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ख़ुद भी वो नमक नहीं देते थे। तो ये इस सूरत का आसान तरीन तर्जमा
तर्जमा जो पहली दफ़ा आपके सामने शाया हो रहा है, मैं आपको एक दफ़ा मुहावरे से तर्जमा करके बताता हूँ। इसके बाद ये सूरत आपको ऐसी याद हो जाएगी इंशाल्लाह कि कोई सूरत पढ़ रहा होगा, कहीं पर पढ़ी जा रही होगी तो आपको ये सूरत बिल्कुल नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। चलते हैं, एक मुख्तसर नज़र इसके ऊपर डालते हैं। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो झुठलाता है बिद्दीन, बदले के दिन को, यानी जज़ा के दिन को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, पस ये वो है जो धक्के देता है अल यतीम, यतीम को। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं रग़बत दिलाता, नहीं उभारता अला तआमिल, खाने पर, मिस्कीन, मिस्कीन को। तो वैलुल लिल मुसल्लीन, तो हलाकत है ऐसे नमाज़ों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो गाफिल हैं अपनी नमाज़ों से। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रियाकारी करते हैं। वयमनऊनल माऊन, और रोकते हैं इस्तेमाल की मामूली चीज़ें। तो ये सूरत तो मैंने आपके सामने रख दी सूरतुल माऊन की मुख्तसर तर्जमा और तफसीर। अगर आप तफसीरें देखना चाहें तो आपके पास हज़ारों किताबें, हज़ारों लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन ये तर्जमा सिखाने का मेरा एक मकसद था कि लोगों को तर्जमा आसान आ जाए। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप कुरान पढ़ेंगे इस सूरत को, तो मैं बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि आप सूरत का तर्जमा बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह कर पाएंगे। अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।